नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये चैप्टर नंबर 1 है ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैंने आपको उस दिन जब मैं आपको कोर्स आउटलाइन पढ़ा रहा था तब भी मेरी आपसे ये बात चल रही थी कि बेटा अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली तो उसका 70% टू 65% इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों चैप्टर से आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बच्चों हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी। ठीक है, ये आपके पास है चैप्टर नंबर 1। तो क्या मुझे कोई बताना पसंद करेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी क्या होता है? सिर्फ हैंड को रेस करें या चैट पे यस और नो बता दें। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है, और कोई बताना है किसी को? अच्छा सही, अच्छा नहीं है, ओके ओके ओके। देखें मैं, अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके ओके। अच्छा, हमारे पास एक स्टूडेंट ने हमें आईटी की डेफिनेशन यानी सॉरी आईटी की एब्रीविएशन बता दी। ठीक है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आईटी की तो एब्रीविएशन यही है जो बच्चों ने मुझे बताई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा सर मानते नहीं मान रहे। बेटा, बीच में बिल्कुल भी कोई इंटरप्ट ना करें और माइक बिल्कुल भी ओपन ना करें मेरी इजाज़त के बिना प्लीज़, सिर्फ चैट पे। अच्छा भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईटी में आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट होना बहुत लाजमी है। अच्छा, सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं सर आप? मतलब कॉन्सेप्ट तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों के होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कौन से कॉन्सेप्ट? देखें भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट का मतलब ये, आपके पास कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी अगर आपके पास मार्केट में इन हो रही है तो उसका यूज आपको आना चाहिए। उसका क्या आना चाहिए? उसका यूज आपको आना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहते हुए अगर किसी भी टेक्नोलॉजी के आपको यूजेज नहीं पता, आपको उसका इस्तेमाल नहीं पता, तो आपके लिए आईटी बिल्कुल बेकार है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मर्ज करते हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं। आइए भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के बारे में मैं अपने फर्स्ट लेक्चर की क्लास में भी आप सबको बता चुका था कि कंप्यूटर साइंस है क्या। इस पर मेरी बात हो चुकी थी, लेकिन एक दफ़ा जल्दी से मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ computer science the study of computers, namely their design, architecture and their use for communication, data processing and system control. कंप्यूटर साइंस में आप सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर आप डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स के आर्किटेक्चर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि इसमें कौन सा प्रोसेसर इंक्लूड है, इसमें कौन सा प्रोसेसर इंक्लूड है, इसमें कौन सा मदरबोर्ड इंक्लूड है, तो ये सारी चीज़ें, इसमें कौन सा रजिस्टर्स इंक्लूड है, तो ये सारी चीज़ें बेटा आर्किटेक्चर में आ जाती हैं। अच्छा, एंड देयर यूज फॉर कम्युनिकेशन, डाटा प्रोसेसिंग एंड सिस्टम कंट्रोल, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे आपको ब्रीफली अभी समझानी पड़ेगी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर की स्टडी करते हुए आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, यानी हाउ टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। तो इस सवाल का जवाब भी बच्चों आपको कहाँ मिलता है? कंप्यूटर साइंस की फील्ड में मिलता है। ओके, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा कैसे प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। डाटा कैसे प्रोसेस होता है हमने उस दिन भी देखा था, लेकिन मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि डाटा कैसे प्रोसेस होता है। देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं बच्चों,
3 स्टेप्स कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इनपुट करते हैं, यानी इनपुट कोई भी डाटा करते हैं आप। अच्छा भाई, फिर इनपुट कोई भी डाटा करते हैं, फिर वो क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है, जल्दी जल्दी प्रोसेस्ड होता है। फिर प्रोसेस्ड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, यानी आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है, यानी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये डाटा प्रोसेसिंग का जो सिलसिला है वो कुछ इस तरह परफॉर्म होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अच्छा जी। उसके बाद ये तो हो गया डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चों लिखा हुआ है सिस्टम कंट्रोल। कंप्यूटर के अंदर सिस्टम कंट्रोल का क्या मकसद है बच्चों? कंप्यूटर के अंदर सिस्टम कंट्रोल का मकसद ये है कि आप कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस इंक्लूड कर रहे हैं, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, उन सबको कंट्रोल करना भी कंप्यूटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सिस्टम कंट्रोल में आ जाता है कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, उसके बाद आ जाए बच्चों, कंप्यूटर साइंस इंक्लूड्स इंजीनियर। ये वाली डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ बच्चों। कंप्यूटर साइंस इंक्लूड्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी। सर एक मिनट, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? एक सेकंड सर ये शीट बेटा, चैट पे मुझे प्राइवेट मैसेज करो, अभी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है अबू बकर। अच्छा भाई, उसके बाद कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन हो गई, उसमें ये वाली डेफिनेशन मैं आपसे पढ़ रहा था कि कंप्यूटर साइंस इंक्लूड्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज सच एज द डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने उस दिन भी जब मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था ये चैप्टर, अच्छा आर्किटेक्चर में दोबारा बता देता हूँ मिसबा में, 1 मिनट रुक जाइएगा आप। 1 मिनट अबू बकर, आपका भी आंसर दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा बेटा। अच्छा भाई, ये बात कंप्लीट कर लूँ पहले। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग एक्टिविटीज भी होती हैं। इंजीनियरिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं बेटा? जैसे कंप्यूटर्स के डिजाइन। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अब आ रही है आवाज मिसबा, वो अब आ रही है अलिशबा? सर लाइबा थी। अच्छा, जो भी है, सबकी आवाज आ रही है भाई? अब मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, मेरी आपसे बात चल रही थी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज की तरफ। तो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में आपके पास कंप्यूटर्स के डिजाइन आते हैं। कौन से डिजाइन आते हैं कंप्यूटर में? जैसे हमने क्लास 9 में कंप्यूटर जब पढ़ी थी, वहां पे एक ब्लॉक डायग्राम हमने देखी थी, क्लास 9 की बुक पेज नंबर 28 पे। वो जो ब्लॉक डायग्राम थी वो क्या था दरअसल बेटा? वो जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर थी वो क्या थी? वो कंप्यूटर का डिजाइन था कि उसमें कौन कौन से हार्डवेयर कहाँ कहाँ रखे हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ कंप्यूटर्स में आपके पास ये चीजें आ जाती हैं, ये भी कंप्यूटर साइंस में इंक्लूड है। अच्छा, अब एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया था अभी कि सर आर्किटेक्चर प्लीज दोबारा बता दे। तो बेटा आर्किटेक्चर भी एक डिजाइन, आर्किटेक्चर भी डिजाइन को कहते हैं कि आपका सिस्टम कौन से डिजाइन का है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको एक इजी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मोबाइल्स होते हैं ना, मोबाइल्स हो गए या टैबलेट हो गए, इन मोबाइल्स हो गए या टैबलेट हो गए, इन सब का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, सर आवाज। ओफो,
अब आ गई मेरी आवाज सबको? यस। ओके। चलो दोबारा देखो भाई, अब क्या बोल रहा हूँ। मिसबा बेटा, आर्किटेक्चर जो है वो डिजाइन को कहते हैं, इंटरनल डिजाइन को कहते हैं बेटा मिसबा। किसी भी सिस्टम के इंटरनल डिजाइन को आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल करा, सर हम इसको कॉपी कर सकते हैं? देखो बेटा, मैंने आपसे शुरू में यही कहा था कि ये जो मेरी पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, ये आपको नोट्स के तौर पर मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके नोट्स भी हैं, ये आपके लर्निंग मटेरियल भी है, इसमें सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हुई हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, आप इससे याद भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक से तो मैं आपको बाकायदा होमवर्क दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यस और नो पर रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। ओके फरीद, ओके मिसबा, ओके मरियम, ओके अबू बकर, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, कंप्यूटर साइंस पे तो हो गई बात मेरी आपसे, और अब बात करनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ contemporary term that describe the combination of computer technology, hardware and software with telecommunication technology, data, image and voice network। अच्छा, इसको समझिएगा थोड़ा, मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसको ये है क्या बेसिकली। सबसे पहले सर, कॉन्टेम्परेरी का मतलब क्या है? कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है बेटा सिमिलर। कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है सिमिलर। अच्छा, किस चीज से सिमिलर? कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक सिमिलर टर्म है। किस चीज की? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की। किसकी बच्चों? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलें, अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बोलें, तो बोथ आर सेम। ओके बच्चों। अच्छा, अब सवाल ये है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बच्चों आपके पास हार्डवेयर भी आ जाता है, आपके पास सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। यानी हार्डवेयर में जो भी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं। जैसे हार्डवेयर की टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभी अपने लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, मैंने हार्डवेयर की एक अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। बहुत सारे लोग टैबलेट से ऑनलाइन है, बहुत सारे लोग मोबाइल से ऑनलाइन है, तो ये हार्डवेयर की टेक्नोलॉजीज हो गई, ठीक है बच्चों। इसी तरह सॉफ्टवेयर पे आ जाओ, सॉफ्टवेयर की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे अभी हम जो है वो जूम एप्लीकेशन पे पढ़ लें, तो जूम हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। हम स्काइप पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम और भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे, गूगल क्लासरूम पे भी पढ़ सकते हैं। तो अभी जो हमने एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर यूज़ करा हुआ है वो जूम करा हुआ है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का मतलब जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में नई नई टेक्नोलॉजी आए। अच्छा, एक एक वर्ड होता है बेटा इनोवेशन, इसकी मैं ज़रा स्पेलिंग सही कर देता हूँ। इनोवेशन, क्या किसी को यहाँ पे इनोवेशन का मतलब पता है? जिसको पता है वो सिर्फ चैट पे पता है यस और नो बस। अच्छा, ओके ओके। अबे अलिशबा, क्या होता है इनोवेशन का मतलब? सर न्यू आइडियाज ना, कोई नई चीज उसमें ऐड करना। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड, माइक ऑफ कर लो। बिल्कुल सही कहा अलिशबा ने कि इनोवेशन कहते हैं कोई भी पुरानी टेक्नोलॉजी में, किसी भी ओल्ड टेक्नोलॉजी में कोई भी न्यू न्यू चीज को ऐड करना, ठीक है। ओल्ड टेक्नोलॉजी में कोई भी न्यू चीज को ऐड करना, ये आपके पास कहलाता है इनोवेशन। अच्छा भाई, सर एग्जाम्पल दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप देखें कि व्हाट्सएप जो एक कॉमन एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। तो इस सोशल मीडिया एप्लीकेशन में कितनी चेंजेस आ रही होती हैं व्हाट्सएप में।
तो ये इसे कहते हैं इनोवेशन। अब आप देखें फेसबुक पे इतनी सारी क्या कहते हैं नई चीज क्या होती है बेटा, ऐड हो रही होती हैं, तो उसे कहते हैं इनोवेशन। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, टेक्नोलॉजी कोई भी हो उसमें इनोवेशन लाजमी आती है, इनोवेशन लाजमी आती है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं आएगी तो टेक्नोलॉजी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा इनोवेशन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करके अपनी थोड़ी सी बात कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, मेरी अब आपसे बात चल रही है, यहां तक मेरी आपसे बात हो गई थी। उसके बाद आते हैं टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेटा कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना। अच्छा, कम्युनिकेट आप किसी भी तरह से कर रहे हैं। अच्छा मिसबा अजान हो रही है, अच्छा बेटा, बेटा 10 मिनट का ब्रेक ले लें क्या नमाज का, जल्दी बता दो मुझे यस और नो में सब। ओके मिसबा, ओके अबू बकर, ओके अलिशबा। ओके बेटा, 10 मिनट बाद मिलते हैं इंशाल्लाह, जब तक मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ और आप लोग भी नमाज पढ़ लें। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज।